नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 जुलाई की रात 10:50 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस गोचर का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही आज ये समझते हैं, सूर्य जब कर्क राशि में होता है तब भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ने और अपनों की परवाह करने का इस समय आपका मन होगा। इस दौरान आप बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, सहानुभूति रखने वाले होंगे, दूसरों की देखभाल करने वाले बन जाएंगे और ऐसे में आप अपने परिवार और घर से जुड़ते भी नजर आएंगे। तो भावनात्मक स्थिरता सुकून के लिए ये सूर्य का कर्क राशि में आना बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। तो इस गोचर से सुरक्षा का वरदान, अपनापन और जो अपनों के लिए करने वाली चीज़ें हैं उस पर ध्यान देने की तरफ आपका झुकाव हो जाता है, यानी भावनाएं तेज होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थान पर बैठे हैं तो इनके शुभ प्रभाव से आपके जीवन में सफलता, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। और अगर सूर्य की कमजोर स्थिति है तब थोड़ा सा मन से आप कमजोर हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। धनु राशि वालों, सूर्य आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे और सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं। तो थोड़ी चुनौतियां, अचानक से परिवर्तन, लेकिन कुछ मामलों में अच्छा भी रहेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, सबसे पहले तो सूर्य 8वें स्थान में गोचर करेंगे और 8वां जो स्थान है उसका संबंध आयु से है, जीवन से है। और सूर्य के इस गोचर से, इस प्रभाव से आपका जीवन अच्छा चलेगा। अगर आप व्यापारी भाई हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होगी, कार्यों में परिवार वालों का सपोर्ट हर कदम पर मिलेगा। सूर्य के शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन अशुभ फल से बचने के लिए उपाय कर लीजिएगा तो बहुत अनुकूल आपके लिए रहेगा। लेकिन पहले समझते हैं कि सूर्य के इस महापरिवर्तन का आपको क्या फल प्राप्त होगा। देखिए, अष्टम भाव में सूर्य का आना आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आएगा। अनावश्यक परेशानी, अनावश्यक खर्चा, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कत, कार्यस्थल पर थोड़ी रुकावट और थोड़ा सा कुछ मामलों में भाग्य का साथ करीब 70% मिलेगा। तो सबसे पहली इस क्या है, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि गोपनीयता बरकरार रखिए। किसी भी बात को किसी के सामने उजागर ना करें, चाहे कोई भी हो। जो भी कार्य कर रहे हैं उसका आप किसी को बताना, ढिंढोरा पीटना, ये सही नहीं। गुप्त रख कर कार्य करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। छुपाकर जो कार्य करेंगे, योजना बनाकर जो कार्य करेंगे, वो कार्य आपको आपका सफल होगा। इसलिए योजना बनाकर कार्य करें, छुपाकर करें और हर किसी से शेयर तो बिल्कुल भी ना करें। जितना चीज़ों को गुप्त रखेंगे, सफलता प्राप्ति की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। इस 1 महीने में ध्यान रखना होगा, उच्चाधिकारी से किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर विवाद तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इससे आपको दूर रहना है। आर्थिक मामलों में आपके लिए समय थोड़ा सतर्क रहने का है। बड़ा निवेश मत कीजिए, किसी पर आंखें बंद कर भरोसा ना करें। आर्थिक फैसले सोच समझ कर ले और उधार तो किसी को ना ही दे तो बढ़िया। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा टेंशन दिखता है, ससुराल पक्ष से विवाद वगैरह हो सकता है। ऐसे में अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका झुकाव तंत्र मंत्र की तरफ, पूजा पाठ की तरफ भी झुकता हुआ इस पीरियड में नजर आएगा। तो ससुराल पक्ष से विवाद वगैरह की स्थिति दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तोल मोल कर बोलिए, कम बोलिए, वहां से हट जाइए तो अच्छा। और ऐसा कुछ भी ना बोलें कि अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएं। वर्तमान में शनिदेव की आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी स्थिति ऐसी ही दिख रही है और पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी हो सकती है बेवजह, इसलिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, चतुराई से चीज़ों को ठीक करना होगा। तो पेट का थोड़ा सा, अपनी आँखों का, स्किन का ध्यान रखें और खान पान का विशेषकर ध्यान रखिएगा। योगा एक्सरसाइज कीजिए। जो विद्यार्थी हैं उनकी अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामलों में मेहनत कीजिएगा। एकाग्रता बनाने के लिए रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े। सही समय पर सही डिसीजन लेंगे। और इस समय ये पीरियड जो है ना, सूर्य का अष्टम भाव में आना मन के भटकाव को बढ़ाएगा, इसलिए गायत्री मंत्र रामबाण की तरह काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान सूर्य को प्रणाम करें, अपने पिता का सम्मान करें और सूर्योदय के बाद तक मत सोइएगा। एकदम सुबह सुबह उठें और
रविवार के दिन नॉनवेज अल्कोहल वगैरह से दूर रहिएगा तो बहुत अनुकूल। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।